कुछ अगर बीमारी रेयर हो तो फिर उसकी बात और भी ज्यादा होती है और किसी बड़ी हस्ती को हो तो और भी ज्यादा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभिनेता सलमान खान ने हाल में एक टीवी कार्यक्रम में बताया कि वो किस तरह 3 बहुत ही रेयर यानी बिरली बीमारियों से जूझ रहे हैं। इनमें से कई बीमारियों का नाम आम लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ये हैं ब्रेन एन्यूरिज्म, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन। नाम ही डरावने लग रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद सलमान खान फिल्म जगत में लगातार सक्रिय बने हुए हैं, जिसके लिए उनके हौसले की दाद दी जानी चाहिए। आइए जानते हैं कुछ और बड़ी हस्तियों को भी घेर चुकी इन कुछ रेयर बीमारियों के बारे में जो सलमान को है। सलमान खान का कहना है कि वो ब्रेन एन्यूरिज्म से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसी तकलीफ है जिसमें दिमाग की ब्लड वेसल्स यानी खून की जो नलियां हैं वो फूल जाती हैं। नलियों की वॉल के कमजोर होने से ऐसा होता है और इस कारण वो फट भी सकती हैं, जिससे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। खास बात यह है कि यह बीमारी बड़ी ही चुपचाप बढ़ती रहती है और इसका अक्सर तब तक पता नहीं चलता जब तक नस फटने की स्थिति न आ जाए। इसे रप्चर्ड एन्यूरिज्म कहा जाता है, जिससे दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है यानी हेमोरेजिक स्ट्रोक, जो जिंदगी के लिए घातक हो सकता है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, एआई से हमने इस बीमारी की ये तस्वीरें जो हैं ये बनाई हैं। कई लोगों को ये जो बीमारी होती है इसका जो मीडिया में जिक्र भी इसका बहुत कम होता है। तभी होता है जब ये किसी चर्चित हस्ती को हो जाए, जैसे सलमान खान को। उन्होंने कहा कि उन्हें ये तकलीफ है। इसके अलावा कई और हस्तियों को ये तकलीफ है, जैसे फिल्म गेम ऑफ थ्रोन्स से मशहूर अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क को ये तकलीफ रही है। हॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री शैरोन स्टोन को भी इस तकलीफ के कारण 2001 में ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद वो इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करने के अभियान में भी जुट गई। मशहूर अमेरिकन रैपर आंद्रे रॉमेल यंग, जिन्हें डॉक्टर ड्रे के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी 2021 में बताया कि उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म है। जानी मानी सिंगर और सॉन्ग राइटर जोनी मिचेल को 2015 में ब्रेन एन्यूरिज्म का पता लगा। इस कारण से उन्हें बोलने और चलने तक में काफ़ी दिक्कत हुई। हालांकि बाद में वो काफ़ी हद तक इससे उबर गईं और अपने चहेतों के बीच लौट आईं। सलमान खान ने जिस दूसरी बीमारी का जिक्र किया है वो भी बहुत परेशान करती है। यह है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इस बीमारी में अक्सर चेहरे में बहुत ही तेज दर्द उठता है और अक्सर एक तरफ, जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। इस तकलीफ का कारण एक नर्व है यानी एक तंत्रिका, जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। यह नर्व चेहरे की सेंसेशंस को यानी संवेदनाओं को दिमाग तक पहुंचाती है। ये इसके बाद दिमाग में दर्द की जो सेंसेशन है उसी को लगातार पहुंचाती है और आमतौर पर चेहरे के किसी एक तरफ ये होती है, जैसे जबड़े के आसपास या गाल या फिर आंखों के आसपास, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। और इस कारण जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे खाना चबाने, टूथब्रश करने, छूने या चेहरे पर तेज़ हवा के एहसास से भी ये दर्द तेज़ हो जाता है। कई बार इसका दर्द लगातार बना रहता है और ऐसा लगता है जैसे चेहरे में अंदर कुछ लगातार चुभ रहा है और इसका दर्द इंसान को सोने नहीं देता। इस बीमारी को सुसाइड डिजीज भी कह दिया जाता है इसी सबसे, क्योंकि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है और उससे आराम आसानी से नहीं मिलता। कई बार मरीजों के अंदर इस चक्कर में आत्मघाती प्रवृत्ति भी पैदा हो जाती है। सलमान खान ने 2017 में अपनी फिल्म ट्यूबलाइट से जुड़े एक इवेंट के दौरान इस बीमारी का जिक्र किया था। इसका वो लगातार इलाज कराते रहे। सलमान खान के अलावा दुनिया भर की कई और हस्तियां भी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तकलीफ से जूझती रही हैं। अमेरिका के संगीतकार, गीतकार और म्यूजिक प्रोड्यूसर ट्रेविस लैंडन बार्कर को भी ये तकलीफ रही है। रॉक बैंड ब्लिंक 182 के ड्रमर ट्रेविस बार्कर ने सितंबर 2023 में अपनी इस बीमारी के बारे में जानकारी दी थी। 19वीं सदी में 4 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके विलियम ग्लैडस्टोन भी इससे पीड़ित रहे। सलमान खान को जो तीसरी बड़ी तकलीफ है वो है आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन यानी एवीएम। ये बीमारी दिमाग या रीढ़ की हड्डी में खून की नलियों से जुड़ी है। इसमें आर्टरीज और वेन्स यानी धमनियां और शिराएं आपस में उलझ जाती हैं, जिससे खून के प्रवाह में दिक्कत आती है। आर्टरीज दिल से खून को शरीर के सभी हिस्सों तक ले जाती हैं और वेन्स जो है इस्तेमाल हो चुके खून को वापस फेफड़ों में लेकर आती हैं, जहां से वो साफ होकर फिर दिल में जाता है और आर्टरीज से फिर वापस पूरे शरीर में पहुंचता है। लेकिन इस बीमारी में नेटवर्क गड़बड़ा जाता है और खून सीधे आर्टरीज से वेन्स में पहुंच जाता है, जैसे आप यहां देख रहे हैं। तो आर्टरीज और वेन्स आपस में एक तरह से जुड़ जाती हैं और इससे दौरे पड़ सकते हैं, लगातार सिरदर्द रह सकता है और यहां तक कि दिमाग की नलियां फट भी सकती हैं। एवीएम वाली स्थिति कई बार जन्म के समय से भी होती है, लेकिन जब तक नस से खून नहीं रिसता या वो फटती नहीं तब तक इसका पता नहीं चलता और ऐसा होना घातक हो सकता है। कई बड़ी हस्तियों को तकलीफ रही है, जैसे अमेरिकन कंट्री म्यूजिक सिंगर ड्रेक वाइट,
स्टार ट्रेक और फैंटेसी आइलैंड में अभिनय कर चुके रिकार्डो मोंताल्बान और मॉडल लूसी मार्कोविच, इन सबको ये तकलीफ रही है। और लूसी मार्कोविच तो इस बीमारी के लिए उन्होंने जब सर्जरी कराई 27 साल की उम्र में, तो वो चल बसी। तो ये जो बीमारियां हैं, ये रेयर बीमारियां हैं, आम लोगों को होती हैं, लेकिन उन्हें कई बार इनका जो इलाज है वो पता नहीं चल पाता। बड़ी हस्तियों को होती है तो इन बीमारियों का जिक्र होता है, और इन बीमारियों का जिक्र और होना चाहिए ताकि इनके इलाज की दिशा में और प्रगति आए।